खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 20वां बाब 19वीं से 31वीं आयत। उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करो उनके मुआफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा और दिदमस यीशु के आते वक्त उनके साथ न था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथों को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन न करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। वो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहां दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। हालेलुया। तो फतह का नारा। शाबाश शाबाश। हालेलुया ईस्टर का नारा है, यीशु के जी उठने का। और इसलिए रोज़ों में हम नहीं लगाते रहे, लेकिन अब रोज़े ख़त्म हो गए, यीशु जी उठा है तो पूरी ताकत के साथ पूरी दिल से हालेलुया के नारे लगाएं। फतह दुआ कर रहे हैं और फिर उसकी फतह हम में आती है, हमारे अंदर उतरती है। आप आज के कलाम से आप बहुत कुछ सीखेंगे, ध्यान से सुने बहुत सी चीज़ें और जो वाकई सच हैं। जब हम दुआ करते हैं बहुत कुछ होता है, प्रस्तुत करते हैं बहुत कुछ हो रहा होता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ज़ोरदार तारीफ खुदावंद के जलाल। आमीन आमीन आमीन। इंजील में हमने सुना है उसी रोज, कहिए उसी रोज। उसी रोज क्या मतलब? आज भी ईस्टर है,
ईस्टर के पहले दिन तड़के तड़के यीशु जी उठा और सबसे पहले किस पर जाहिर हुआ? मरियम मगदलिनी पर। मरियम जितनी बड़ी गुनाहगार उतना ज्यादा फजल, उतना ज्यादा प्यार। और देखिए उस मौत की कैद से, गुनाह की कैद से उसको निकाल कर खुदावंद ने अपना जलवा सबसे पहले जी उठने का उस पर जाहिर किया है। ये गुनाहगारों के लिए खुशखबरी है। आमीन। मरियम मगदलिनी पर, किसी फरीसी पर नहीं, किसी एक औरत पर खुदावंद ने अपना आप जाहिर किया। और वो औरत सबसे पहले मुबशर बन के, जाओ शागिर्दों को बताओ खुशखबरी, जाओ सुनाओ, जाकर उनको भी बताओ, ये खुशखबरी है ना, जी उठने की खुशखबरी शागिर्दों को दो। तुमसे पहले मैं जलील को जाऊंगा मसीह ने। आमीन। तो ये पहले दिन हमने सीखा और बहुत सी चीज़ें थी, बहुत ज़बरदस्त कलाम था, लेकिन सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ। जो इंजील हमने सुनी थी मरियम मगदलिनी और यीशु का ज़हूर, और आज भी शाम के वक्त है, वो तड़के था, आज शाम के वक्त उसी दिन एक और ज़हूर है यीशु का जी उठने के बाद। वो जी उठा है और जलाली बदन के साथ, इस बदन के साथ आप अब सिर्फ मिसालें दे के समझाऊंगा ये जलाली बदन क्या है। और इसलिए आपको ये आपके अंदर ये तड़प हो जानी चाहिए कि हाँ यीशु मसीह में ईमान लाने से हम भी ऐसे हो जाएंगे, जो भी मसीह पर वो भी जलाली हो जाएंगे। मसीह खुदा का बेटा सरासर गुनाह से पाक था, इसलिए उसका बदन ना गला ना सड़ा, और अब वो दोबारा मर नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि गुनाह में हैं, हमारी कब मरते हैं, कब्र में गल सड़ जाते हैं, लेकिन खुदा कुदरत रखता है यीशु दोबारा जिंदा करे। जो हमारे अजीज हमसे खुदावंद में सो गए हैं, खुदावंद जब दोबारा आएगा वो हमसे पहले जिंदा किए जाएंगे, सबसे पहले वो जिंदा होंगे। और कौन से बदन के साथ? हम उनको मिलेंगे भी, हम उनको मिलेंगे। ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ, पहचानेंगे, बिल्कुल मिलेंगे उनको। और इसलिए आपके दिल में एक उम्मीद तड़प होनी चाहिए। ये नहीं कहना कि वो जुदा हो गया, नहीं, वो जिंदा है, वो खुदावंद में, खुदावंद जलाल के साथ, जलाली बदन के साथ उन्हें जिंदा करेगा। आमीन। वो हमसे पहले मसीह का इस्तकबाल करेंगे। अगर हम जिंदा होंगे, हम हवा में, हम भी बदल जाएंगे, पलक झपकेगी, हम वो नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, पलक झपकते ही बदल जाएंगे। आमीन। तो इसलिए मौत के बाद जो जिंदगी है, हमारी आंखें उस तरफ होनी चाहिए। ये आरजी जिंदगी है। इस जिंदगी में जितना भी आप बीज बोए, ईमान में, उम्मीद में, मोहब्बत में, उतने ही इटर्निटी के लिए, अब्दियत के लिए बीज बोते हैं। अपना फोकस करना है उस खुदावंद की तरफ। ये आरजी चीज़ों की तरफ दिल ना लगाओ, ये हमें तबाह करते हैं। जो भी चीज़ें नजर आती है उसको मत पकड़े रहो। ये खुदा की बरकतें समझ कर आती हैं, खुदा देता है, शुक्रिया खुदावंद तेरा शुक्र, लेकिन इसको थामे न रहो। चीज़ों को नहीं, जो चीज़ें देने वाला है उसको पकड़ो। आमीन। सोर्स को हमेशा, सोर्स को जो है उसको, तो अक्सर हम सोर्स को नहीं पकड़ते, हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं और कहना शुरू कर दें मेरी है, इसलिए तो हम देते नहीं है। जो खुदा को पकड़ लेता है वो कहता नहीं मेरा नहीं है, जो भी मांगे हाजिर है। हमेशा चीजों को नहीं पकड़ो, खुदा को थामे रखो। आमीन। तो उसी रोज हफ्ते के पहले दिन, वही हफ्ते के पहले दिन भी मैंने बताया था हफ्ते का पहला दिन क्या है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पैगाम ईस्टर का सुना था, शाम का वक्त है और क्या सिचुएशन क्या है, दरवाजे बंद हैं, शागिर्द सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद करके सब भाग गए थे, नस गए सारे। इतनी तशद्दुदनाक मौत को देखकर, दर्दनाक मौत को देखकर भाग गए थे, छोड़ के भाग गए थे। अब वो डरे हुए हैं, हुण साडी वारी है, हुण सानू पढ़नगे। अब दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा तुम्हें सलामती हासिल देखो। ये जो सलामती शालोम मसीह ने दिया, क्या दिया? शालोम। लफ्ज शालोम जो है इब्रानी ज़बान का बहुत गहरा लफ्ज है। इसका मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर इत्मीनान, सुकून, हर किस्म की ब्लेसिंग, बेस्ट चीजें जो खुदा हमें देता है, वो खुदा यीशु ने दे रहा है, बेस्ट इत्मीनान, सुकून, हर किस्म की बरकत। तो शालोम उसने कहा, इसलिए ये शालोम का लफ्ज़ आपको मैंने सिखाया है। और यही बहुत लोग अभी शुक्र है खुदावंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, सलाम कहने की बजाय शालोम कहो। ठीक है, ठीक है, क्या कहना है? शालोम। और ये ईश्वर का तोहफा है। और ये जो शालोम है, सलामती है, पीस है,
ये वो नहीं है जब हालात बिल्कुल नॉर्मल हों, वाह मुझे ठीक है जी पुरस्कून, ये वो शलोम नहीं, ये वो नहीं दे रहा है जो यसु के जी उठने की का शलोम सलामती वो नहीं है। ये जब हम कामयाबी पे कामयाब होते जाएं शलोम नहीं, ये वो है जो तूफानों से गुजर कर शलोम मिलता है, इर्द गिर्द दुख ही हो तकलीफ ही हो। ये वो है जब यसु गुड फ्राइडे के दिन टॉर्चर किया गया, असीयत से कीलों से चढ़ा हुआ है, सलीब पर कांटों का ताज है, सब लोग उस पर लान तान कर रहे हैं और इंतहाई दुख में कोड़े खाए, इंतहाई कर्मनाक इंसाई बेबसी की हालत के बाद निकलने से जो ईस्टर का शालोम है, ये वो शालोम है जो नई जिंदगी देता है, पता देता है। समझ रहे हैं? ये वो नॉर्मल हालात नहीं, आज की हालत बाजी ठीक है, नहीं वो शालोम नहीं है, ये ईस्टर का शालोम है, गुड फ्राइडे के बाद जो मिलता है। मसीह से पूछिए, वो जो मुर्दों में से जी उठा, ये जी उठने का शालोम है, मौत से जिंदगी की तरफ आने का शालोम है और फतह का शालोम है। और ये फतह, इस फतह में खुदावंद यीशु आपको भी शामिल करता है, आपके अंदर वो शालोम लाना चाहता है कि आपकी जिंदगी में से अगर तोड़ फोड़ हो रहा हो, असीयत से गुजर रहे हो, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर जरूर आता है, याद रखें, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर जरूर आता है। आमीन। यही तो खुदावंद ने साबित किया और आपकी जिंदगी एकदम आपके रूह कंडे खड़े हैं। अच्छा, ये सच है, ये वो शालोम है जो यीशु दे रहा है आपको। हाँ, आप जिस हालात से भी गुजरे हैं, ना उम्मीद ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, शालोम आने वाला है। रात अक्सर मैं कहता हूं जितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। आपके दुख का कितने भी लंबे क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी, खात्मा जरूर होगा, खात्मा जरूर होगा, इन दुखों का खात्मा होगा। आमीन। यीशु के जी उठना हमारे लिए एक नई उम्मीद पैदा होती है कि ये दुख आजी हैं, नई उम्मीद की किरण, नई सुख का आगाज हुआ है। यही गीत हमने गाया, हालेलुया की हर सू सदा है, नई सुख का आगाज हुआ है। आमीन। तो इसलिए ईमान रखिएगा, ये मुमकिन है, यीशु मुर्दों में से जी उठा, ये मुमकिन है। तो वो यीशु इसलिए नहीं जी उठा के पास ठीक है बल्ले बल्ले हो जी गीत गाते रहिए, नहीं, हमारी जिंदगी के हर सफे पर, हमारी जिंदगी के हर कोने में, हमारी जिंदगी के हर कदम में वो दाखिल होता है और हमें भी जिंदा करता है, हमें भी खुशी इत्मीनान देता है, हमें इत्मीनान देता है। हमें मेरे दिल में है रूह मसीहा, मेरे लब पे है जिक्र मसीहा, मुझको तूफान की मौजों से क्या डर, मैं गुजर जाऊंगा फाते बनकर, ना खुदा है मेरे जा मसीहा। ये सलामती वो नहीं है। तो इसलिए जब आप खुदावंद के पास आए, मुझे पता है हमारे लोग, हम बहुत दुख सहते हैं, बहुत सी जगहों से दुखों से गुजर रहे होते हैं, खात्मा जरूर होगा। ये शालोम सलामती देने का मकसद ये नहीं है, वाह वाह, मकसद यह है कि खुदावंद यीशु जो जी उठा है उसकी कुदरत आपके अंदर आ जाए, उसकी कुदरत आपके अंदर आ जाए, आप भी जिंदा हो जाए। जगमगा उठें, रोशन हो जाएं, सितारों की मानद रोशन हो जाएं, ऐਵੇਂ बुझे दिल नाल नहीं, शेर वर्गे दिल हो जाए। देखिए, तो ये पहली बात मैं इस पर जोर देना चाहता था, यीशु के जी उठने से हम भी जिंदा, हम भी जी उठे। तो मत घबराएं, हालात की तरफ ना देखो, उसकी तरफ देखो जो इस हालात में से गुजर चुका है और फाते है, और वो आपको भी इसलिए फाते है कि हमें भी पता दे, हमें भी वो खुशी दे, हमें भी वो इत्मीनान, जी उठने का इत्मीनान, जी उठने की तसल्ली और खुशी दे। हालेलुया। समझ आ गई है? आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, उसने आप ये कहकर तुम्हें सलामती अपने हाथ और पसली दिखा। देखिए, खुदावंद यीशु जी उठा है जलाली बदन के साथ, लेकिन निशान है कि ये वही है, और उस निशानों से हम पहचानते हैं। वो निशान हाथों पांव में कील है, कीलों के जख्मों के निशान है जलाली बदन। वो निशान रहेंगे रिमाइंड कराने के लिए कि ये निशान आप गुनाहगारों की वजह से हैं, कि मसीह ने आपसे हमारे लिए ये निशान हमेशा रहे। हालांकि ये निशान खुदा मिटा सकता था, लेकिन उसने नहीं मिटाए, इसलिए कि याद रखें कि ये निशान जो है आप सबकी खातिर लग गए हैं और ये मुस्तकिल रहेंगे, ताकि निशानों को देखकर आप तौबा करें, मसीह पर ईमान लाएं, उसकी तरफ आएं। हालेलुया। फिर
शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए, खुदावंद को देखकर, खुदावंद को देखकर, खुदावंद को देखकर, खुदावंद को देखकर खुश हुए, खुदावंद को देखकर। अब ये भी वो जो खुशी है, ये वो खुशी है अगेन जो गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर की खुशी है। ये वाकया है, ये खुशी की वजह है, ये रिजेक्शन की, मौत की, इंतहा तक गुजरने की, कर्ब में गुजरने की, दुख में गुजरने की और जी उठने की है, उसके बाद जी उठने की वो खुशी है। अगर आप मसीह के साथ मर गए हैं तो जी भी उठेंगे, अगर आप जिंदगी उसको दे देंगे तो वो खुशी एक्सपीरियंस तजर्बा करेंगे। अगर नई जिंदगी दी, सतही तौर पर जिंदगी दे, कोई ना कोई कोने ऐसा अपने लिए संभाल के रखें, अपनी जिंदगी मसीह नहीं देती तो वो खुशी का तजर्बा कर ही नहीं सकते। पूरा का पूरा इंसान उसको देना है, नजर अपना आप उसको दे देना है, बदन भी देना है उसको, रूह भी देना है, जान भी देना है, टैलेंट भी देने हैं, पैसे भी देने हैं, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसको देना है। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो कहीं ना कहीं जो कोना आपने नहीं दिया उस पर भरोसा करेंगे और वहीं से शैतान को एक सुराख मिल जाएगा आपको परेशान करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और जो जिंदगी मुकम्मल पर दे देते हैं उनकी जिंदगी आज हम देखेंगे रसूलों के पास, उन्होंने दे दिया था अपना, दे दिया था, आप मसीह के हो गए मुकम्मल तौर पर। इसी का मतलब है तू अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, यानी कोई जिंदगी का हिस्सा पीछे ना रह जाए कि हमने अपना खुदा को नहीं दिया। और यही इटर्निटी के मैं क्यों परेशान होता हूँ मुझे पता है, खुदा मुझ पर जाहिर करता है, कलाम भी यही कहता है कि हम उस अब्दी अजाब से बच जाएं, बच जाएं, बच जाएं। इसलिए क्यों यीशु यरूशलेम पर रोया था, क्यों रोया था? वो कहता था ठीक है इन्हें काफी ने जड़े शागिर्द बच गए, नहीं काफी नहीं, वो सबको बचाना चाहता है, रोया। ये मुझसे अगर कफरनहूम में किए जाते कब की तौबा कर लेते, और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, ये किसी और जगह हो तो कब की तौबा कर लेते। बहुत सी रूहों को बचाना है, आ जाओ खुदाबंद की तरफ, आ जाओ, अपना आप दे दो और वो एक्सपीरियंस करेंगे आप वो जॉय, वो खुशी, ईस्टर की खुशी। आमीन, ईस्टर की सलामती। और जो गुड फ्राइडे के बाद आती है, जो गुड फ्राइडे के, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई गुड फ्राइडे हो लेकिन हम एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई ये सिर्फ यीशु का गुड फ्राइडे है। आमीन। लेकिन सिर्फ दुखों के बारे में कहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में दुखों से इतने बड़े दुख, इतनी स्लीप किसी की भी नहीं जितनी बड़ी स्लीप यीशु की है। लेकिन हम उसके पीछे चलते अपना आप जब दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, फिर वो खुशी आती है, इत्मीनान भी ईस्टर का। ये स्पेशल यूनिक सलामती है, ये यूनिक खुशी है जो ईस्टर के वक्त खुदा में दे रहा होता है। वो महसूस करें इन दिनों में। आमीन। आगे चलते हैं। और यीशु ने कहा, और फिर उसने कहा तुम्हें दूसरी दफा कह रहा है तुम्हें सलामती। देखो हमें इसकी जरूरत है, जो चीज रिपीट की जाती है उसका एक मकसद होता है। उसी ने दोबारा कहा तुम्हें सलामती, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। घरों में सलामती, शख्सी तौर पर सलामती, इत्मीनान की, खानदानों में सलामती, दुनिया में सलामती, हर जगह पर यीशु की सलामती। और फिर उसने कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। जी उठा मसीहा हमें भेजता भी है, जिंदा मसीहा हमें भेजता है, क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि वो अगर जी उठा है तो वो जिंदगी का मालिक है, तो वो हमें भेजता है। वो हमें भेजने के लिए लातीनी जुबान में लफ्ज है मिसियो, कहिए मिसियो, इसी से लफ्ज मिशन निकला है। और यूनानी ज़बान में अपोस्तलोस, यानी इसी से अपोस्टल, रसूल निकला है, जिसका मतलब यह है कि जो भेजा जाता है कि एक इख्तियार के साथ और अपनी बातें खुदा हमें भेजता है। तो यीशु ने कहा जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा। अब कैसे भेजा है बाप ने उसे? रूह से मसा किया है। आमीन। कैसे भेजा है? हाँ, रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी। लूका की इंजील 4 बाब 18वीं आयत, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बनाई दूं, कुछ लोगों को आजाद करूं। ये उसका मिशन भेजा है। किस लिए? आजादी देने के लिए, रिहाई देने के लिए, शिफा देने के लिए, जिंदगी देने के लिए। भेजा है।
जिसने कहा बाप ने मुझे, जिस तरह कहिए, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं। बाप ने कैसे भेजा इस पर हम गौर किया, और भी बहुत कुछ कह सकते हैं। अब मैं तुम्हें भेजता हूं, अब मैं तुम्हें कैसे भेजता हूं? वही रूह जो है, यीशु का रूह हमें दिया गया। किसका रूह? किसका रूह? वो रूह दिया गया है किस लिए? कि हम भी लोगों को रिहाई दें, लोगों को बिनाई दें, लोगों को जिंदगी दें, लोगों को शिफा दें। ये मिशन है जो गोया, जो मिशन बाप का है वही बेटे का है, जो यीशु का मिशन है वही हमारा मिशन है। आमीन। इससे अलावा और कोई मिशन नहीं है। ये काम है, हम भेजे गए हैं, हम भेजे गए हैं, हम कि ये मैं भेजा गया हूं, मैं भेजा गया हूं। और सुनो मेरी गल, जिधर जिधर आप जाते हैं, फैक्ट्री में हो, जिधर भी काम कर रहे होते हैं, आप उसके नुमाइंदे हैं, आप एम्बेसडर हैं उसके, आप भेजे गए हैं। एम्बेसडर का काम होता है कि वो जो उसकी हुकूमत है उसकी ताबेदारी में चलता है, जो उधर से ऑर्डर आता है वही उस हुकूमत तक पहुंचा रहता है। हम भी एम्बेसडर हैं यीशु के, ऊपर से जो ऑर्डर आता है मसीह का वो हम ओबे करते हैं, और कोई दुनिया का ऑर्डर ओबे नहीं करते। ये है भेजा जाना, और हर जगह कॉन्शियस हो कि मैं भेजा गया, मुझे भेजा है खुदा ने, और कुछ काम भी करना है। ये नहीं कि अपनी जिंदगी जाया कर देनी है। अपने टैलेंट भी खुदा में इतना खूबसूरत बदन देता है, इसको भी जाया कर देते हैं। खुदा में जहानत देता है, वो भी जाया कर देते हैं। वक्त देता है, वो भी जाया करते हैं। जिस्म देता है, वो भी जाया कर देते हैं। सब कुछ ही जाया कर देते हैं। हाँ जी, जाया करने के लिए नहीं है, खुदा का काम करने के लिए। और फिर जो खुदा का काम कर रहे हैं उनके साथ तावन करना, और इसका अजर आपको मिलेगा। हम भेजे गए हैं। आमीन। मसीह ने बाप की ताबेदारी की थी, वो हर वक्त कोई भी, वो कॉन्शियस था, फुली कॉन्शियस था कि मैं भेजा गया हूं, मैं अपने भेजने वाले की मर्जी में जा रहा हूं। बस बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो मुझे बाप कहता वही करता। इसी तरह हम भी कहें, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो यीशु मुझे कहता है वही करूंगा। अगर मसीह ने कहा है खुदा के घर में जाना है, खिदमत करनी है, आमीन। मसीह ने कहा है फादर जी की साथ तावन करना, फादर जी की बात सुनिए, आमीन। तो खुदा ने इसलिए चरवाहे मुकर्रर किए हैं, तो ताबेदारी करनी है, सुनना है। ऊपर से जो ऑर्डर होता है वही आपको, हम कोई गलत तालीम नहीं आपको देंगे, जो खुदा की बात है वही पहुंचाएंगे। बच जाओ, ताबेदारी करो खुदावंद में, आमीन। तो जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं। गोया ये पैरेलल मिशन है, पैरेलल मतवाजी। बाप ने यीशु को भेजा, यीशु ने हमें भेजा, ये मतवाजी चलते हैं, मतवाजी साथ 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 साथ। यीशु का मिशन, बाप का मिशन, यीशु का मिशन, यीशु का मिशन, हमारा मिशन, आमीन। ये बहुत जरूरी है इस चीज पर जोर देने की। कई लोगों ने ठीक है ना काम है पे कर दे। अब इस बात को कभी ना भूलें कि खुदावंद ने आपको भेजा है, खुदावंद ने आपको भेजा है, और इसी के मुताबिक आपका हिसाब होना है। इसलिए मसीह ने कहा तमाम दुनिया में जाओ, इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाएगा जिंदगी पाएगा। आपकी वजह से अगर कोई मसीह पर ईमान ले आता है, एक रूह बच जाती है, आसमानी नूर नूरानी हो जाएंगे, सूरज की मानंद चमकेंगे। ये बहुत बड़ा अजर है। एक रूह भी तौबा करती है, आसमान पर बहुत बड़ी खुशी होती है। और अगर आपके जरिए एक रूह खुदा की तरफ आ जाती है, वो खुशी जो आसमान की, वो आपके अंदर आ जाती है। उस खुशी को अपने अंदर आने दें। इसलिए काम करना है खुदावंद के लिए। मत अपने टैलेंट को जाया करें, अपनी जिंदगी को, अपने जिस्म को, अपनी रूह को। हम भेजे गए, हम उसके लोग हैं, उसी के लिए काम करना है, आमीन। कौन कौन समझते हैं कि खुदा ने आपको भेजा और खुदावंद के लिए काम करना है, आमीन आमीन। और उसी के काम करना है, और इसी का अजर है, इसी के मुताबिक खुदावंद ने हमें पूछना है। फिर उसने उन पर फूंका, उसने उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुद्स लो। फूंका, ये वही अमल किया खुदा ने, वही काम जो तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब की तीसरी आयत है कि खुदावंद ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती। यानी इसका मतलब पहले वो मिट्टी था, उससे पहले जीती जान नहीं था। कब जीती जान हुआ? जब जिंदगी का दम फूंका।
वही खुदा है, वही खुदा है। अब नई तख्लीक कर रहा है। ये जो शागिर्द थे मिट्टी हो चुके थे, मुर्दा हो चुके थे, ऐसे जैसे वहां पर खुदाबंद उन पर जिंदगी का दम फूंक रहा है, और यहां पर खुदाबंद इन रसूलों में जो मुर्दा हैं उन पर उसने फूंका, जिंदगी का दम फूंका। वहां आदम जीती जान हुआ, यहां कलीसिया जीती जान हो गई। वही रूह दम फूंका, जिंदगी का दम। रसूल जिंदा हो गए, वो मरे हुए थे, सहमे हुए थे, डरे हुए थे, कुछ नहीं कर सकते, परसिक्यूशन, दुख में थे। जब जिंदगी का दम फूंका वो जिंदा हो गए। वो यूहन्ना की इंजील के मुताबिक जो ईस्टर की शाम है वही पेंतिकोस्त है। पेंतिकोस्त ईस्टर की शाम को ही हो रहा है। रूल कुदस का नज़ूल हो रहा है शागिर्दों पर, रूल कुदस उन पर उनका। ये बहुत खास वक्त है। ये जो अभी 40 दिन 50 दिन का वक्त है जो तिलावतें होंगी, इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग इन दिनों में रसूलों के माल की किताब पढ़ें। रूल कुदस की कहानी है। रूल कुदस नाज़िल होता है, वो काम करते हैं, खुदा उनकी कुव्वत के साथ काम करते हैं, और इसलिए हमें खुदा का काम करने के लिए रूल कुदस की जरूरत है। यीशु बदन समेत ऊपर उठाया गया है। अब वो हमारे हाथों को इस्तेमाल करता है, हमारे पाँव को, हमारे मुंह को इस्तेमाल करता है, हमारे बदन को, क्योंकि रूह को कोई ना कोई जिस्म चाहिए। सुनिए, जब बहुत से बदरू केस आते हैं, बदरू गिरफ्तार, तो जो बदरू होती है वो उस जिस्म में होती है। बदरू किसी ना किसी जिस्म में आती है, और वो जो भी उससे जब जो बात कर रही होती है वो उस जिस्म के जरिए कर रही होती है। जो भी जोर जो भी करती है वो बदरू उसके में काम कर रही होती है। अगर ये सच है, पाक रूह कहीं ज्यादा सच है। जब हम अपनी जिंदगी उसको देते हैं कि यीशु मेरे दिल में आ, मेरी जिंदगी में आ, वो दरअसल यीशु का रूह हम में आता है। किसका रूह? तो पाक रूह किसका रूह है? यीशु का रूह है। और अब जैसे वो बदरू वहां पर, सर यीशु का पाक रूह हम में आता है, और जहां बोलते हैं वही बोलता है, वही कुव्वत, वही हमारे हाथों को, वही ताकत है, वही एनर्जी है, वही हिकमत है, वही रोशनी बन जाता है। इस सिर्फ मिसाल देने का मकसद यह है कि रूहुल कुदस की सच्ची हकीकत को समझें कि यीशु का रूह हम में आ जाता है। अब उसे बदन की जरूरत है, तो कौन सा बदन होगा? अगर आप पेश करेंगे खुदा मेरे बदन में आ, मेरे अंदर, बदरू को भी करें मेरे अंदर आ, तो वो आ जाएगी, फौरन वो आ जाती है। खुदरू को अपना पेश करो, लेकिन हम उसको नहीं करनी है। खुदावंद को, पाक रूह को, यीशु के रूह को मेरे अंदर आ, मेरे दिल में आ, और वो आता है। अगर दिल से आप करेंगे, और फिर ऐसी पावर आपके अंदर आ जाएगी, फिर ना अकिए ना थकिए। आमीन। ऐसी पावर आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन रूह को हम रेजिस्ट करते हैं, आने नहीं देते, आने नहीं देते, अपनी जिंदगी खुदा को नहीं देते। इसलिए नहीं देते, वो थोड़ा बस जरा गिरजे वाला टाइम है, खुदा दा है, बाकी अपने ही, बाकी हमने जिंदगी, इसलिए हमारी जिंदगी बेचैन, इसलिए हमको काम नहीं करते, एक जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा को देते ही नहीं। हालेलुया। तो अब ये देखिए रूह कुदस की कुदरत, और इसी से गुनाहों की माफ़ी है। जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम, जिनके गुनाह माफ़ करो उनके माफ़ किए गए, कायम रखो उनके कायम रखेंगे। वह लफ्ज़ों में पावर है। जब रूह कुदस की मामूरी से मसीह के अल्फाज हम कहते हैं, उन पर असर होता है। इसलिए दुआया जिंदगी, इसलिए खुदा की तरफ लौटना, इसलिए प्रस्तश में हम ठहरते हैं। मैं आपको बताता हूँ, साइंटिफिक रिसर्च है, ये सच्ची बात है। पानी है, आम पानी है, और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इस पर अगर आप दुआ करेंगे, इसके क्रिस्टल्स बदल जाएंगे, इसका टेस्ट भी बदल जाएगा। हाँ जी, सच्ची बात है। इसलिए दुआ, इसलिए खुदावंद का नाम लेना। हाँ जी, बहुत कुछ खुदा कर रहा था जो हमें नजर नहीं आ रहा था, इसलिए पानी, और सच्ची बात है। और भी जब इसलिए परस्तश में आते हैं खुदा के घर में, हमारी जिंदगी भी बदलती है। हमारे इर्द गिर्द बदलू हैं, शैतानी को भस्म हो रही होती है, जिंदगी का मजा ही फर्ज और हो जाता है। इस पर मैं दुआ करता हूँ। देखिए, दुआ करके पानी पिया करें। इसलिए अगर आप शुक्रगुजारी के साथ शुक्र करके पानी पिएंगे, इस पर दुआ करके, इसका टेस्ट पर, इसके वैसे ही अगर लेबोरेटरी टेस्ट कराओ फर्क हो जाएगा ये। हाँ जी, सच्ची बात है। कौन कौन इस पर यकीन रखते? ये
चाइनीज डॉक्टर्स ने रिसर्च किया, लेकिन हम रिसर्च पर नहीं जाते, हम तो ईमान पर जाते हैं। आमीन। जिस पर यीशु का नाम लिया जाता है, जिस पर यीशु का नाम लिया पुकारा जाता है, वो बदल जाता है। उसके अंदर वो अगर वो अपना दिल खोलेगा, रिसीव करेगा, वो अजीब काम उसके अंदर होना शुरू होगा। इसलिए खुदा, इसलिए हम क्यों मेहनत करते हैं, सारी सारी रात दुआ करते हैं, क्यों ये इबादत लंबी का हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है। हम ये आधे घंटे की नमाज करके मैं भी टीवी देके जाके पैसे में मौज करूँ, लेकिन उससे रूहें नहीं बचेंगी। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तड़प रखते हैं, जो बच रहे हैं, उनकी नहीं, जो अपने जिंदगी दुनिया के कामों में जिस्म के खातिर बहुत ज्यादा टाइम देते। रूह भी हैं हम, रूह पहले रूह है, कहिए मैं रूह हूँ, मैं रूह हूँ, और वो रूह इस जिस्म में है। आमीन। इस रूह के अगर हम जिस्म जो है उसके लिए कितनी तड़प करते हैं, कितनी तड़के उठ के जाते हैं, लेकिन रूह की फिक्र नहीं करते, इसलिए हमारी जिंदगी में टेंशनें हैं। पूरी तरह तवज्जो, पूरी दुआ में अपना दिल लगाया करो, उसका असर होगा। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे, प्रस्तश में, कलाम में आप रिसीव अपना दिल नहीं खोल रहे, तो खाली चले जाएंगे, कोई असर नहीं। इस पानी पर अगर असर हो सकता है, आप पर कहीं ज्यादा असर होगा, ये तो बेजान है। लेकिन लिविंग वाटर, मैं सिर्फ जिंदगी की बात कर रहा हूँ। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, खून के खरीदे हो। अगर आप अपनी जिंदगी उसको देंगे, जो मैं इधर कहता हूँ और दुआ में रिसीव कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा है। हम हैरान हो जाते हैं, अच्छा ये भी हो गया, ये भी, वो दुआ होती है, हम पीछे बंधन टूट रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया। अब तोमा वहां नहीं था, और रसूलों ने बताया कि हमने यीशु जी उठा है, हमने उसको देखा है, वो यहाँ आया था, वो यहाँ आया था, हम पे जाहिर हुआ है, सचमुच जी उठा है। तो हम आंखों लगा ना, मैं नहीं यकीन करता, मैं ना मानू, मैं मानना ही नहीं जब तक अपनी उंगली उसके जख्मों में ना डालूं। अगर तो हम इसको पॉजिटिव लें तो ये सबक तो देख सकते हैं कि बल्कि तोमा भी हमारा मेहरबान ही निकला कि जब उसने ये कर दिया, यीशु की वजह से फिर जाहिर हुआ, और कि हम जो खुदा ने हमें ज़हन दिया है उसको भी इस्तेमाल करना है। कई लोग एम कोई झूठी कहानी कहते, लेकिन उसकी उसकी तफ्तीश करना, सर्च करना, ये अच्छा साइंस, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इस पर जाएंगे, इस बात पर जोर देंगे कि तोमा जब वहां नहीं था तो उसने खुदावंद को नहीं देखा। जब हम भी खुदा के घर में नहीं आते, हम जिंदा यीशु को नहीं मिल सकते। जिंदा यीशु देखा, वो इकट्ठे थे, एक ही जगह जमा थे। क्या थे? जमा थे, इकट्ठे थे। जहां भी हम जमा होंगे वहां जिंदा यीशु हाजिर होता है। हफ्ते का पहला दिन, संडे का दिन, और उस वक्त से संडे को मसीही लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। गैदरिंग जो है ये हर संडे ईस्टर है, हाँ रोजे हो, हाँ क्रिसमस हो, हर संडे ईस्टर है, क्योंकि हम यीशु के नाम पे इकट्ठे होते हैं और यहाँ वो जिंदा यीशु मौजूद होता है। नादीदनी तौर पर वो यहाँ मौजूद है, मुकद्दसों के साथ, फरिश्तों के साथ यहाँ मौजूद है। कौन कौन ईमान रखते? वो यहाँ मौजूद है, ईमान रखते हैं। हाँ जी, जिस्म की आंखों से ना देखो। आमीन। तो देखिए, तोमा वहां नहीं था, जिंदा यीशु को मिल ना सका, जमायत में वो हाजिर होता है। देखिए जमा थे, वो जमा थे, इसलिए वहां वो जाहिर हुआ। जहां उसके प्यारे, जहां उसके लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसके नाम से वो इकट्ठे होंगे। इसलिए उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान होऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बकरी कलीसिया बनानी, ये मतलब नहीं है, ठीक है। 2 या 3 इकट्ठे भी होते हैं, लेकिन अपनी कलीसिया के साथ। ये बकरी कलीसिया नहीं, खुदा ने एक कलीसिया बनाई है, ठीक है, कि इसको अपने मकसद के लिए, ये तो वही कर रहे हैं कि करने के लिए नहीं, कलीसिया के साथ, क्योंकि एक दूसरे के जरिए खुदा हमें बरकत है। वो आलमगीर कलीसिया के साथ हमारा तल्लुक बहुत जरूरी है, अलग कलीसिया नहीं है। तो जहाँ भी इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, वहाँ यीशु मौजूद है। संडे का दिन जो है खुदावंद का। और फिर तोमा जब आया, फिर वो खुदावंद को मिला, जब कम्युनिटी में आया, वापस रसूलों में आया, वापस जब उस इकट्ठ में आया, वापस जब वो इकट्ठे थे आया, फिर जिंदा यीशु को देखा। उसके बगैर नहीं। हम भी अलग अलग तन्हा जिंदा यीशु को नहीं देख सकते, इकट्ठे होते हैं तो उसका बदन बनता है। कलीसिया मसीह का बदन है, ये बदन है, क्या तुम नहीं जानते?
तुम्हारा बदन उसकी हैकल है। हालेलुया। तो इसलिए उसके आना है, उसके घर में आते रहना है, ताकि वो हम पर अपने भेद खोले, हमें शेयर करे, हमें अपने जी उठने के फसलों से मामूर कर दे। और फिर मसीह ने कहा कि अपनी उंगली ला, पास ला, मेखों को देख, मेखों की जगह अपनी उंगली डाल, अपनी पसली में अपनी उंगली डाल। फिर जब यीशु जाहिर हुआ तो फिर उसने कहा तू मेरा खुदावंद, मेरा खुदा है। यानी ये वो ईमान का इजहार है जब कि इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं, फिर पीछे नहीं आता तोमा। वही तोमा फिर शहीद हुआ। बस ईमान ले आए, फिर वापसी का रास्ता, जिंदगी दे दी उसको, सब कुछ उसके नाम पर, सब कुछ शहीद ही, 12 के 12 शहीद ही हुए थे, सब शहीद हुए थे, सब कुछ ही दे दिया था। और ऐसे नहीं कोई जिंदगी खुदावंद, ऐसे नहीं कोई जिंदगी दे देता। उन्होंने जिंदा यीशु को देखा था, उन्होंने क्या उनके साथ हमने खाया पिया है, इसलिए वो मरने के लिए तैयार हो गए। अगर ये फर्जी कहानी होती कभी भी नहीं मर सकते थे, ये मर गए थे। यही गवाही, और हर जगह पर यही बताते हैं, वो यीशु जिसे तुमने मसलूब किया वो जी उठा है, हम उसके गवाह हैं, हम उसके साथ खाया पिया है, और हम पर उसने जाहिर किया है, सारी दुनिया पर नहीं, हम पर जो चुने गए थे, और हम उसके गवाह हैं। हर जगह जाकर यही गवाही, रसूलों की गवाही हम तक पहुंची है, और सचमुच यीशु जी उठा है। आमीन। यही गवाही हमने दी, उस जी उठा है तो हम खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, हम भी जिंदा किए जाएंगे, और मौत के बाद जिंदगी है। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी के लिए खुदा पर ईमान रखें तो कितने कम वक्त हैं। अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जीता, हमारा ईमान लाना बेफायदा है, सब कुछ बेफायदा है। सचमुच जी उठा है, कहिए यीशु सचमुच जी उठा है, यीशु सचमुच जी उठा है, सचमुच जी उठा है, सचमुच जी उठा है। हालेलुया। अब जी उठा है, जब ये मुनादी कर रहे हैं, अब जिंदा यीशु की मुनादी कर रहे हैं, तो उनकी मुनादी से लोग मसीह पर ईमान ले आए, नए सिरे से पैदा हो गए। और क्या हो गया? अल मसीह को खुदा से पैदा हुए। जब मसीह पर ईमान ले आए तो किससे पैदा हुए? खुदा से पैदा हो गए, और खुदा से मोहब्बत रखने लगे, खुदा के फर्जंद बन गए, खुदा के हुक्मों पर अमल करने लगे। आमीन। ये था जब उनकी मुनादी से खुदा से पैदा हो गए, खुदा के हुक्मों पर अमल करने लगे, और दुनिया पर गालिब आने लगे, अपनी ख्वाहिशों पर गालिब आने लगे। यही तब्दीली है जो मसीह को अपनी जिंदगी दे देता है दुनिया पर, और अपनी ख्वाहिशों पर, खुद गर्जियों पर गालिब आ जाता है। वो नहीं रहता है, फर्क हो जाता है उनकी मुनादी से। अब ठोस मिसाल रसूलों के माल से जो आज की तिलावत है वो हम देखें, क्या वाकई सच है? क्या वाकई वो नए इंसान बन गए थे? हाँ जी, लिखा है कि ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान। ये पहला काम हुआ जब वो मसीह, उसी दिन जब पतरस ने मुनादी की थी, 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए थे। कितने? ये रसूलों के माल दूसरा बाब उसकी 42वीं आयत में लिखा। और फिर वो कैसे रहते थे? वो रोटी के तोड़ने में कायम रहे, रसूलों की तालीम में कायम रहे, रफाकत में कायम रहे, दुआ करने में कायम रहे। और फिर इसके बाद ये एक दिल और एक जान था। ये कलीसिया है, एक दिल एक जान। एक दिल एक जान होना, रफाकत होना, मोहब्बत होना, ये बुनियाद है। और फिर आगे, क्योंकि वो नए सिरे से पैदा, खुदा से पैदा हो गए थे, इसलिए किसी ने अपने माल में से किसी चीज को अपना ना कहा। अपने माल में से किसी चीज को अपना, ये तब्दीली है कि हम चीजों को नहीं, खुदा को प्यार करना शुरू कर देते हैं। और सब चीजें मुशरिक थी, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद की क़यामत की गवाही देते रहे, जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, और कोई उनमें मोहताज ना था। और आप देखिए ये है तब्दीली के लिखा है कि इसलिए कि जो लोग जमीनों, आप ध्यान से सुनिए, या घरों के मालिक थे, वो उनको बेचते थे, और बेची हुई चीजों का दाम लाकर रसूलों के पांव पर रखते थे, रसूलों के पांव पर रखते थे। जो घरों के मालिक थे, प्रॉपर्टी, जिनकी जमीनें थी, खेत थे, रसूल उनको कहते बेच दो। बरनबास के पास भी खेत था, लिखा है बाइबल इसी बाब में, जाओ बेच दो, खुदा को इसकी जरूरत है। कोई आर्गुमेंट नहीं। आमीन। ये कौन से लोग हैं? कौन से लोग थे ये? हम जैसे इंसान थे, उनकी भी ख्वाहिशें थी, उनकी भी जरूरतें थी,
रसूलों ने कहा दे दो, आमीन। इनका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। जिन्होंने अपने मकान भी दे दिए। ये कौन से इन लोगों का नमूना अपनाओ। उन्होंने खेत बेच दिए थे, और जो खुदा के नाम पर चीज दे दी जाती है वह वापस नहीं ले सकते, वो खुदा की हो गई। आमीन। लेकिन खुदा अपने घर की गैरत रखता है, वो जरूरतें पूरी करता है। लेकिन अगर आपसे खुदा काम ले रहा है, शुक्र करें, खुदा ने आपको काबिल बनाया, हाथ पांव दिए, जॉब दिया, सेहत, तंदुरुस्ती, बाल बच्चा दिया कि आप उसके काम आ सकें। क्योंकि इसकी तरफ हम नहीं आ रहे हैं, आप बल्कि किसको दे रहे होते हैं? खुदा को देते हैं, लेकिन दरअसल अपने आप को खुदा दुगना बरकत देकर वापस लौटाता है। ये सच है, ये सच है। आमीन। वो हननिया सफरिया वो भी जिक्र है कि उन्होंने आधे पैसे रख लिए थे और क्या हुआ था, मर गए थे। हम भी जो बातें करते हैं खुदा के घर के खिलाफ, वो अंदर से मर जाते हैं, अंदर से मर जाते हैं। बाहर से शायद जिंदा हो, लेकिन अंदर से मरे होते हैं। और अंदर से जो बंदा मुर्दा होता है उसको कुछ भी, किसी वक्त इसको हार्ट अटैक हो सकता है, किसी तरह भी, क्योंकि वो उसके अंदर खुशी का चश्मा नहीं होता है। देता वो है जिसके अंदर जिंदा पानी का चश्मा जारी हो जाता है, वो देता है। हालेलुया। तो इसलिए खुदा को प्यार करें, अव्वल दर्जा उसको दे, जो अव्वल दर्जा उसको देगा। अगर आप मानते हैं कि खुदा ने आपको पैदा किया है, सेहत तंदुरुस्ती दी, और यीशु आपके लिए मर गया आपकी जिंदगी, तो फिर सब कुछ उसका है। ये रसूलों के माल की किताब इसलिए जिंदा किताब है। और इतना बड़ा फैसला कि अपनी प्रॉपर्टी, अपने खेत बेच कर दे देना, ये इसके लिए सुपर ईमान चाहिए, बड़ा ईमान चाहिए। अब खुदावंद की तरफ से इससे बेहतर चीजें आएंगी। आमीन। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सोच बदलनी है। अब हमने ये सोच बदलनी है। रसूलों के माल की मानंद कलीसिया बननी है, जिंदा कलीसिया जो देने वाली है, जो मौजज़ात करती है, जिसके जरिए कलाम फैलता है, रूहें बच रही हैं, एक दिल एक जान है, खुशी है, खुशहाली है, कोई भी उनमें मोहताज नहीं, कोई भी मोहताज नहीं। ऐसे ही होता है जब हम खुदावंद के नाम हम मोहताज नहीं रहते हैं। हमें खुदा कहता है तू कर्ज देने वाला होगा, कर्ज देने वाला नहीं। आमीन। और तू गांव में मुबारक होगा। आमीन। तू गांव में मुबारक होगा, तू शहर में मुबारक होगा, तू सर होगा, दुम नहीं। मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। किनको कह रहा है? जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, उनके लिए है। आमीन। हालेलुया। तो आज हमने इस सारे कलाम से सीखा है, खुदावंद यीशु जी उठने के बाद शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उसने सलामती दी। उसने, और ये जो सलामती है ऐसी सलामती है, ऐसा शालोम है जो गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर को मिलता है। समझे? आमीन। और फिर खुशी भी वो खुशी है जो दुखों तकलीफों से गुजरते हुए मौत से जिंदगी की तरफ आने की खुशी है, वो खुशी है। और खुदा आपकी जिंदगी में वो सलामती और खुशी लाता है। खुदा में भेजता है, आप भेजे गए हैं। फिर उसने अपना पाक रूह दिया है ताकि इस दुनिया में रूहुल कुद्दस की कुव्वत से मामूर होकर उसके काम करें। आमीन। और यही वो खुदा है जिसने हमें भी भेजा है। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उस तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। इसलिए दुआया जिंदगी और दुआ का असर होता है, असर जरूर होता है। पानी की मिसाल दे दी। अगर पानी ऐसे नहीं, यीशु ने पानी को मैं बना दिया था, इसमें कुदरत थी। पानी, सादा पानी पे दुआ करें, उसको टेस्ट करवा लें, फर्क हो जाएगा। हाँ जी, सच्ची बात। तो आप पर अगर दुआ की जाएगी आप क्या हो जाएंगे? इसलिए दुआ में आते रहें। फिर मैंने कहा तोमा जब नहीं था जो जिंदा यीशु को ना दे, वापस आया, फिर जिंदा यीशु। हमें खुदा के घर में जमायत के साथ जी उठे मसीहा को देखते हैं, जमायत के साथ। आमीन। इसलिए आते रहें खुदा के घर में और खुदा के हाथों में अपना पेश करें। वो हमारे ही हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है।
हमारे ही जिस्म को, हमारे ही मुंह को। अब उसका जिस्म, वो जिस्म समेत उठाया गया है, अब हमारा जिस्म, अपना जिस्म उसकी पेश करें, और यही मकबूल इबादत है। और फिर जो रसूलों की मुनादी से जो लोग ईमान लाए थे वो नए सिरे से पैदा हो गए, खुदा के बेटे और बेटियां बन गए, और वो नए बन गए तो उन्होंने सब कुछ खुदा के नाम पर दिया। एक शुरू की कलीसिया कैसे उन्होंने प्रॉपर्टियां, अपने खेत सब कुछ दे दिया, किसी ने इनकार ही नहीं किया। कौन कौन इस कलाम पे मुत्फिक हैं कि सचमुच हाँ हमने देना सीखना है और मुकम्मल तौर पर जिंदगी खुदावंद को दें। आमीन।